छात्रों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे गति का ग्राफीय निरूपण की। गति के संबंध में आप लोगों को पूर्व में बताया जा चुका है कि गति जो है वो दो चर राशियों पर डिपेंड होती है। पहली चर राशि है स्थिति, जिसमें कि हम परिवर्तन करते हैं, और दूसरी राशि है समय। अगर ये दोनों राशियां, स्थिति परिवर्तन को आप नाम दे सकते हैं विस्थापन या दूरी, या तो इस तरह से हम देखते हैं कि किसी भी वस्तु में वेग या गति उत्पन्न करने के लिए दो चीजें मूलतः आवश्यक हैं। अब हम आते हैं कि इसके बारे में हम पिछले वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं, इसलिए हम इसको ग्राफीय रूप से किस तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है इस बारे में यहां चर्चा करेंगे। हमारे पास जो चीजें हैं वो है एक सारणी, जिसमें हमने कुछ आंकड़े लिए हैं। एग्जाम्पल के लिए बता दूं, मान लीजिए आप किसी वस्तु की गति को देख रहे हैं, मोटरसाइकिल हो सकती है, कुछ भी, उसकी गति का आप निरीक्षण कर रहे हैं, और उस समय आपकी घड़ी में जब जीरो, जो भी समय उसको जीरो मान लीजिए, और जो भी मोटरसाइकिल की स्थिति हो उसको शून्य मान लीजिए। फिर 1 सेकंड बाद फिर आपने एक ऑब्जर्वेशन लिया, निरीक्षण किया, तो पता चला वो 2 मीटर दूर चली गई। फिर 2 सेकंड के बाद आपने देखा कि वो 4 मीटर दूर चली गई, 3 सेकंड के बाद 6 मीटर दूर, और इस तरह से आपने एक सारणी में समय के साथ उसके विस्थापन को, उसकी दूरी को अंकित कर लिया। अब इसी सारणी का उपयोग करके हम ग्राफ का निर्माण करेंगे। ग्राफ का निर्माण कैसे किया जाता है, विशेष रूप से हम इस पर ध्यान देंगे इस वीडियो के अंदर। यहां पर आप देख रहे हैं कि मैंने इसको जो टाइटल दिया है वो स्थिति समय ग्राफ टाइटल दिया है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें आवश्यकता होगी ग्राफ पेपर की। आप सभी ने देखा होगा ग्राफ पेपर होता है जिसपे 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर का अंशांकन होता है। इस तरह के छोटे डब्बे बने रहते हैं, और उनके अंदर भी बहुत पतली पतली 1 मिलीमीटर की 10 लाइन होती हैं। ऐसा ग्राफ पेपर आपके पास होगा, निश्चित रूप से प्रैक्टिकल की कॉपी में होगा। तो उसका उपयोग करते हुए हम इस ग्राफ को तैयार करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि किस तरह से ग्राफ का निर्माण किया जाए। तो उसके लिए हमें बच्चों सबसे पहले लेना होता है पैमाना, यानी एक ऐसी जिसको हम कह सकते हैं कि ऐसा मानना पड़ता है कि इस ग्राफ पर जो 1 सेंटीमीटर की दूरी है, ये जो 1 सेंटीमीटर की दूरी है, एक्स अक्ष पर हमने समय लिया है, वो 1 सेकंड के बराबर है। फिर हमें वाई अक्ष पर दूरी को लेना पड़ता है, डिस्टेंस को लेना पड़ता है। तो ये हमने एक्स अक्ष के लिए ले लिया, एक्स अक्ष के लिए। फिर दूसरा वाई अक्ष के लिए हम 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, ये हम वाई अक्ष के लिए पैमाना लेंगे, और इस पैमाने का उपयोग करके हम यहाँ अंशांकन करेंगे। देखिए, जीरो जब था सारणी में तो ये आ गया, फिर 1 सेंटीमीटर के बाद मैंने 1 सेकंड लिख दिया, 2 3 4 5 6, इस तरह से हर सेंटीमीटर पे मैंने 1 सेकंड को अंकित कर दिया। तो इस तरह से मैंने सेकंड को एक्स अक्ष पर उतार दिया। तो ये हमारा एक्स अक्ष है। दूसरा अक्ष है ऊर्ध्वाधर अक्ष वाई। इस पर मैं मीटर्स को, जो हमारी सारणी में 2 नंबर पे मीटर्स को अंकित करूंगा। तो मीटर्स को अंकित किया मैं, आप देख सकते हैं 2 मीटर है तो मैंने उसको
2 सेंटीमीटर पर अंकित किया, 4 मीटर है उसको 4 पर, 6 मीटर है 6 पर, 8 मीटर है उसको 8 सेंटीमीटर दूर अंकित किया। तो इस तरह से ग्राफ पेपर को हमने पहले तैयार कर लिया और उस पर एक्स और वाई अक्ष पर ये जो हमारे पद थे उन पदों को, दो चर हैं समय और दूरी, इन दोनों को स्थापित किया। अब हम तीसरे चरण में ये बिंदुओं का, इस सारणी के बिंदुओं को यहां पर उतारेंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और आपको भी मजा आएगा। देखिए पहला जो हमारा आंकड़ा है वह है 0 वर्सेस 0। तो यहां पर एक बिंदु मैं स्थापित कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा पहला बिंदु हो गया। अब दूसरा बिंदु मेरा आएगा यहां पर। 1 सेकंड के बाद वस्तु बिंदु 2 पर पहुंच जाती है, ठीक है। 2 सेकंड के बाद वस्तु 4 पर पहुंच जाती है। तो मैं, आप लोग अपनी पेंसिल का उपयोग करके इस तरह से डॉट्स बनाते हुए ऊपर जाइए और वहां तक जाइए जहां पर आपको 4 सेंटीमीटर दिखे। तो इस तरह से आपने पहला बिंदु जो स्थापित किया था वो पहले सेकंड वाला 2 पर किया था, दूसरा थोड़ा डार्क कर दिया जाए, दूसरे सेकंड के लिए ये किया था। फिर इसके बाद तीसरे सेकंड के लिए हम कहां तक जाएंगे ऊपर, इसको देख लीजिए। इस तरह से पेंसिल की सहायता से ऊपर बढ़ते हुए हम जाएंगे जहां पर 6 होगा। तो 6 हमें यहां मिलता है और जो आखिरी बिंदु है सारणी का, उसका निर्माण करने के लिए हम चौथे सेकंड वाले हिस्से को धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे। आपको ग्राफ बनाने में कठिनाई ना हो इसलिए बहुत आराम से मैं इस चीज को कर रहा हूं। अब ये सारे बिंदु जब हमने निर्माण कर लिए तो अब हम इस स्थिति में आ गए कि हम ग्राफ को तैयार कर सकते हैं। तो एक स्केल आप लीजिए और स्केल की मदद से एक सीधी रेखा खींचिए जो इन सभी बिंदुओं का वो करती हो, मिलान करती हो। कोशिश कर रहे हैं हम, देखिए क्या सीधी रेखा। आप जब स्केल से करेंगे तो आपको एक सीधी रेखा यहां पर मिलेगी। तो इस तरह से हमने ये ग्राफ तैयार कर लिया और इस ग्राफ को हम कहते हैं स्थिति समय ग्राफ। इस ग्राफ की मदद से हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। देखिए अब थोड़ी सी जानकारी हम देखें कि हम अगर मान लीजिए किसी समय पर हमें वस्तु की का वेग ज्ञात करना है तो हम इस ग्राफ में से निकाल सकते हैं। फार्मूला मैंने आपको पहले बताया था। वेग के लिए जो फार्मूला था वो हमारा v इक्वल्स s2 माइनस s1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, यानी विस्थापन बटे समयांतर। इस पर हम ग्राफ पर अगर हम चाहें कि कहीं भी दो बिंदु ले लें अपनी मर्जी से, मैंने यहाँ पर एक बिंदु ले लिया और एक बिंदु यहाँ पर ले लिया। इन दोनों बिंदुओं के संगत एक सीधी रेखा हम खींचते हैं ऊपर और एक रेखा खींच दें नीचे। तो बड़े मजेदार तरीके से हमें और बड़ी आसानी से इस ग्राफ की मदद से वेग का पता चल जाएगा। अब आप देखिए समय रेखा एक्स एक्सिस पे है
तो मैं समय रेखा से शुरू कर देता हूं। समय यहाँ पर 4 है, t2 बाद वाला समय, इसको हम t2 कहेंगे, इसको हम कहेंगे t1। तो 4 हो गया, प्रारंभिक समय 1 हो गया। अब चलिए हम विस्थापन वाली पे चलते हैं। तो विस्थापन में S2, इसको S2 मानेंगे, और S2 जो है वो हमारा 6 है, और S1 जो है वो इस रेखा पर है, तो वो 2 है। तो इस तरह से 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, और 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो हमारे लिए वेग हो गया 4/3 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से हम स्थिति समय ग्राफ की मदद से वेग ज्ञात कर सकते हैं।